हर एक किसान पर है पुलिस का पहरा। शंभू बॉर्डर पर बनी है अभेद्य दीवार। ऐसे में आखिर कैसे दिल्ली कूच करेगा पंजाब का किसान? सवाल तो यह भी है, आखिर किसानों को हर बार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को मजबूर आखिर क्यों होना पड़ता है? क्या हंगामा और प्रदर्शन के जरिए ही मांगों को पूरा कराया जा सकता है? क्या यह दिल्ली मार्च पिछले किसान आंदोलन की तरह इस बार भी लंबा चलेगा? और क्या इस आंदोलन के पीछे कोई सियासी कारण तो काम नहीं कर रहे? अब देखिए, 2020 में जब 3 नए कृषि कानून अध्यादेश के जरिए लागू किया गया और तभी से किसान आंदोलन कर रहे। अब यह सवाल है कि क्या सच में सरकार ने किसानों से ऐसा कोई वादा किया भी था? अगर हां, तो भाई अब तक क्या हुआ? सरकार किसानों के इस मामले में आखिर क्या कर रही? किसानों का तो आरोप है कि उस दौरान सरकार ने यह वादा किया था कि सभी फसलों की एमएसपी पर गारंटी देगी, लेकिन कृषि मंत्रालय के अफसर तो यह भी बताते हैं कि सरकार ने तो ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। हां, एमएसपी को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने की एश्योरेंस जो है वो दी गई थी, लेकिन सरकार ने एमएसपी कमेटी के गठन के नोटिफिकेशन में भी गारंटी जैसी कोई भी बात नहीं की। उधर किसानों का आज के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा सरकार की जो पैनी नजर है वो भी बनी हुई है, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस स्थिति पर लगातार बराबर नजरें बनाए हुए हैं और महाराष्ट्र से लौटते ही पल पल अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे। फिलहाल किसानों के इस विरोध को देखते हुए शंभू बॉर्डर, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सिंघू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर फौज को तैनात कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर पहले से कई सिक्योरिटी की जो लेयर है वो बनी हुई है, और किसानों ने जब से दिल्ली कूच का ये ऐलान किया तो प्रशासन तब से तुरंत अलर्ट मोड पर चला गया था, और शंभू बॉर्डर पर प्रशासन ने 7 लेयर की सिक्योरिटी के बाद 3 लेयर का एक और सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है वो बनाया हुआ है। अब से कुछ ही देर में ये तस्वीरें बयां करेंगे कि आखिर दिल्ली कूच के लिए जो किसान तैयार हैं उनका क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ लकी चटवानी, लिविंग इंडिया न्यूज। हर एक किसान पर है पुलिस का पहरा। शंभू बॉर्डर पर बनी है अभेद्य दीवार। ऐसे में आखिर कैसे दिल्ली कूच करेगा पंजाब का किसान? सवाल तो यह भी है, आखिर किसानों को हर बार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को मजबूर आखिर क्यों होना पड़ता है? क्या हंगामा और प्रदर्शन के जरिए ही मांगों को पूरा कराया जा सकता है? क्या यह दिल्ली मार्च पिछले किसान आंदोलन की तरह इस बार भी लंबा चलेगा? और क्या इस आंदोलन के पीछे कोई सियासी कारण तो काम नहीं कर रहे? अब देखिए, 2020 में जब 3 नए कृषि कानून अध्यादेश के जरिए लागू किया गया और तभी से किसान आंदोलन कर रहे। अब यह सवाल है कि क्या सच में सरकार ने किसानों से ऐसा कोई वादा किया भी था? अगर हां, तो भाई अब तक क्या हुआ? सरकार किसानों के इस मामले में आखिर क्या कर रही? किसानों का तो आरोप है कि उस दौरान सरकार ने यह वादा किया था कि सभी फसलों की एमएसपी पर गारंटी देगी, लेकिन कृषि मंत्रालय के अफसर तो यह भी बताते हैं कि सरकार ने तो ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। हां, एमएसपी को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने की एश्योरेंस जो है वो दी गई थी, लेकिन सरकार ने एमएसपी कमेटी के गठन के नोटिफिकेशन में भी गारंटी जैसी कोई भी बात नहीं की। उधर किसानों का आज के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा सरकार की जो पैनी नजर है वो भी बनी हुई है, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस स्थिति पर लगातार बराबर नजरें बनाए हुए हैं और महाराष्ट्र से लौटते ही पल पल अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे। फिलहाल किसानों के इस विरोध को देखते हुए शंभू बॉर्डर, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सिंघू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर फौज को तैनात कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर पहले से कई सिक्योरिटी की जो लेयर है वो बनी हुई है, और किसानों ने जब से दिल्ली कूच का ये ऐलान किया तो प्रशासन तब से तुरंत अलर्ट मोड पर चला गया था, और शंभू बॉर्डर पर प्रशासन ने 7 लेयर की सिक्योरिटी के बाद 3 लेयर का एक और सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है वो बनाया हुआ है। अब से कुछ ही देर में ये तस्वीरें बयां करेंगे कि आखिर दिल्ली कूच के लिए जो किसान तैयार हैं उनका क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ लकी चटवानी, लिविंग इंडिया न्यूज।